तो ये जो सामने आप जनपद कुशीनगर का संशोधित विज्ञप्ति या सूचना के नाम का ये लिस्ट देख रहे हैं, इसके बारे में स्पेशली मैं चर्चा करने आया हूँ गुणांक के बारे में। अभ्यर्थी लगातार हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में गुणांक को लेकर के चर्चा करते रहते हैं। इस वीडियो में हम आपको प्रूफ सहित ये दिखाएंगे कितने कम तक गुणांक के अभ्यर्थियों को बुला लिया गया है और कितने अभ्यर्थियों को छोड़ दिया गया है, अर्थात उनकी काउंसलिंग नहीं हुई होगी, इसीलिए उन्हें विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में नहीं बुलाया जा रहा है। तो गुणांक का जो प्रमाण है आप सामने देख सकते हैं, जनपद कुशीनगर का ये मामला है और इसमें लिस्ट में देखने के बाद ही बात करते हैं इसके बारे में कि हमें बात क्या करना है। तो ये आप देख सकते हैं क्रमांक 1 से क्रमांक 6 के बीच में सबसे बात करते हैं हाईएस्ट की। हाईएस्ट टाइम पे आप देख सकते हैं 72.91 से लेकर के लोवेस्ट 61.09, यानी कि जिन लोगों का भी गुणांक 72.91 और 61.09 के बीच है वे सभी लोग इस विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि जनरल का जब 67 ही गया है तो ऐसे में 72 वाले अब तक क्यों बचे हुए हैं। तो भाई बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका काउंसलिंग छूट भी गया है। ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग कराए थे और बाद में काउंसलिंग कराए हैं तो उनका विद्यालय आवंटन भी तो बाद ही में होगा। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं किसी कारणवश वे काउंसलिंग प्रक्रिया में पहुंचे लेकिन उन्हें रोक दिया गया, बाद में उन्हें फ्री कराया गया उनकी प्रक्रिया से, तो उन्हें विद्यालय आवंटन अभी नहीं हुआ था। ऐसे भी काफ़ी लोग लटके हुए थे, तो उन लोगों की भी विद्यालय आवंटन प्रक्रिया इसी क्रम में जारी है। तो जनपद कुशीनगर में मेरे पास डेटा है तो उसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि 61.09 तक यहाँ पर ये गुणांक जो है लास्ट उठाया गया। किस कैटेगरी का है तो आप देखते ही जान गए होंगे, यह SC कैटेगरी का ये गुणांक है। इतने अभ्यर्थियों को यहाँ तक बुला लिया गया है। बाकी जो अन्य अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो अभ्यर्थी 61.09 से नीचे हैं, मान के चलिए आप 61 को मान के चलिए, हो सकता है 61.09 ये दिया हुआ है, कुशीनगर का डेटा है। अन्य डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है हल्का फुल्का इसमें चेंजिंग हो, 0.09 के हो सकता है, थोड़ा कम हो थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन घूम फिर करके यह 61 के आसपास ही होगा। तो अभ्यर्थी हमेशा जानना चाहते हैं कि आखिर गुणांक जो है कितना तक गिरेगा, कितना तक जाएगा। तो मैं बार बार कहता हूँ कि गुणांक 1 से 1.5 अंक गिरेगा। तो अभ्यर्थी अभी पूछते हैं आखिर ये कैसे पता चला है, कैसे गिरेगा। तो अभी जिस हिसाब से 7,000 से 7,500 सीट खाली थी, जिसमें सीटों की संख्या लगातार बढ़ रही है, अभ्यर्थियों के छोड़ने से सीटों की संख्या लगभग 8,000 के आसपास पहुंच रही है। ऐसे में देखने से यही पता चलता है लगभग 1 से 1.5 अंक अगर गुणांक गिरता है तो आप मैक्सिमम वाले को लेकर के निगेटिव मत सोचें कि 1.5 अंक कैसे गिर सकता है, इसको निगेटिव ले लेते हैं। तो 1 अंक भी तो सोचिए कि यहाँ इसकी बात की जा रही है, 1 से 1.5 अंक अगर गिरता है तो 1 अंक में पॉजिटिवनेस भी ढूंढनी चाहिए। तो 1 अंक अगर गुणांक गिरता है तो आप खुद समझ सकते हैं, जिसका 67 पॉइंट समथिंग गुणांक गया था जनरल का, ऐसे लोग चयन हो गए थे। दशमलव के अंदर कितना गया था ये कहीं नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा बहुत अंतर आया था, कई डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा अंतर आ गया था, लेकिन 67 ये चीज़ आगे वाला जो पूर्णांक है वह सेम था जनरल का। जबकि बात करें अगर OBC की, तो OBC का गुणांक जो गया था 66, थोड़ा सा इससे कम गया था, 1 पॉइंट कम गया था। और बात करें अगर SC की, तो SC का गुणांक आप सामने देख पा रहे होंगे कि लगभग 61 के आसपास तक आकर के रुक गया है। तो ऐसे में अगर चयन की बात करें तो 1 अंक अगर आप 67 को नीचे गिराते हैं, 1 से 1.5 अंक गुणांक गिराते हैं, तो लगभग 65 के आसपास चला आएगा। 65 से मतलब ऊपर पॉइंट में, क्योंकि ये भी पॉइंट में ही है, तो ये भी पॉइंट में ही है, ऐसा मत समझिएगा। 65 से 67 से 65 अगर गुणांक गिरा रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 गुणांक नीचे गिरा दिया। भाई 2 अंक गुणांक नहीं है नीचे गिराया, नीचे गिरा हुआ है 1 से 1.5 ही, क्योंकि 67 पॉइंट समथिंग है ना, तो ऐसे 65 पॉइंट समथिंग होगा। तो 1 से 1.5 अंक अगर गुणांक नीचे आता है तो जनरल वाले वे सभी कैटेगरी सेफ जोन में है। ऐसे OBC की बात करें तो वे सभी अभ्यर्थी 1 से 1.5 अंक अगर आप नीचे गिराएंगे तो 64 से ऊपर वाले सेफ हैं। और ऐसे 61 की बात करें SC के लिए, तो SC के लिए 59 गुणांक के आसपास या 59 तक जो होंगे ऐसे लोग सेफ माने जाएंगे। बाकी उसके ऊपर जिसका है वो लोग तो चयनित हैं ही। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका गुणांक ज़्यादा है लेकिन अभी उनका चयन नहीं हो पाया है, किसी कारणवश कुछ संशोधन का मामला रह गया और भी कुछ अड़चने आ गई, या उनकी और भी कुछ जो भी निजी दिक्कतें हो जिसकी वजह से वे लोग भी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए हैं। कुछ लोग विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए हैं, ऐसे लोग गुणांक ज़्यादा है। फिर अभ्यर्थी पूछते हैं कि कैसे ये रह गया, ये तो गलत है।
तो गलत नहीं है भाई, वो किसी तरह से नहीं हो पाया, कुछ ऐसा दिक्कत हो गया होगा जिसके कारण उसका काउंसलिंग नहीं हो पाया, उसे रोक दिया गया। बहुत सारे लोगों को रोका भी गया फ़ोन करके कि ऐसा है, आप काउंसलिंग आपने कराई है और आपकी काउंसलिंग ओके नहीं की गई है, आपको फाइनलाइज नहीं किया गया है, आप लोग रुके रहें और जब तक फिर फ़ोन ना किया जाए तब तक आप आएंगे नहीं। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, सर हमें फ़ोन से रोका गया है, हमें फिर बुलाया जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ऐसे में अभ्यर्थियों की वह संख्या रुकी हुई मानी जाती है जो कि अभी विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में भाग नहीं लिए हुए हैं। तो ये सारी सीटें जो हैं कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट काउंसलिंग में देखने को मिलेंगी। थर्ड काउंसलिंग के वे सभी अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं कि थर्ड काउंसलिंग कब होगी, तो थर्ड काउंसलिंग का ही नंबर आया है इस फरवरी वीक में ही, फर्स्ट वीक में फरवरी के। इसी पर बस मात्र निर्णय लिया जाना है, क्योंकि विद्यालय का अंतिम चरण चल रहा है, जो विद्यालय आवंटन हो रहा है अंतिम प्रक्रिया में है। यह प्रक्रिया जैसे ही पार होगी आपके फरवरी फर्स्ट वीक में, देख सकते हैं यहाँ 1 फरवरी तक तो आपका विद्यालय आवंटन होना है। 5 तारीख तक इन लोगों को विद्यालय में हर हाल में ज्वाइन कर लेना है, हो सकता है कहीं लेट भी हो जाए। तो फर्स्ट वीक में, यानी कि वही जो वीक खत्म होगा, जैसे ही 5 तारीख 6 तारीख बीतेगा, आपके उसी फर्स्ट वीक से बस यही प्रक्रिया प्रारंभ होगी कि कितनी कितनी सीटें खाली हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको स्पेशली एक फिक्स डेटा पता चल पाएगा। फिलहाल जब तक काउंसलिंग का डेट ना आ जाए तब तक आप मत मानिए कि इतनी ही सीटें हैं, क्योंकि सीटों की संख्या इसलिए घटती बढ़ती रहती है और कहीं लोग छोड़ते रहते हैं, तो ये संख्या बढ़ भी जाती है। और बढ़ जाती है तो उसको उसी काउंसलिंग के पहले अगर सीट बढ़ती है तो उसमें तो जोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर काउंसलिंग का सब कुछ डेटा आ गया है कि किस दिन काउंसलिंग होनी है, उसके बाद सीटें बचती हैं तो नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए छोड़ी जाती हैं, ऐसा कि हमेशा होता आया है। तो ये 5 फरवरी का जो दिन होगा, उसके बाद आप लोगों का किस्मत चमकेगा थर्ड काउंसलिंग वालों को, और उस पर आप लोगों को मौका मिल पाएगा। तो आप लोग बिल्कुल ये मत सोचे कि थर्ड काउंसलिंग बता दें किस डेट पे आएगा, तो शिक्षा विभाग के जो लोग हैं वो लोग भी नहीं बता पाएंगे किस डेट पे आएगा, क्योंकि जो भी प्रस्ताव वगैरह होता है शासन स्तर पर मुख्यमंत्री के पास जाता है, वहाँ से अप्रूवल मिलता है, फिर जाकर के शिक्षा विभाग के लोग कुछ काम कर पाते हैं। तो वहीं से आने में जो लेट होता है। बाकी शिक्षा विभाग के लोग जब अप्रूवल भिजवाने के लिए लेट करते हैं तब लेट होता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ कर पाएंगे उसमें। शासन स्तर से जो भी उन प्रस्ताव जाते हैं शासन स्तर पर मुख्यमंत्री के पास, वहाँ से आने में जो भी विलम्ब लगे, क्योंकि कार्यालयी प्रक्रिया है और सभी लोग सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकारी की तरह काम भी करते हैं, इसीलिए आप लोगों का लेट होता है। तो थर्ड काउंसलिंग आप जान गए होंगे फरवरी में आपको चांस मिल सकता है। तो बाकी फोर्थ काउंसलिंग वाले तो आप पहले से ही समझ गए होंगे कि काफ़ी आप लोगों पर प्रयास किए जा रहे हैं। सीट जुड़वाने के लिए लगातार लोग लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री के पास भी जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें उस तरह का कुछ ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण वो जा पाएँ, क्योंकि वो भी अभी चुनाव वगैरह में बिजी हैं। मिलना तो बहुत लोग चाहते हैं, तो खासकर वो लोग उप मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, अन्य उन्हीं के ही हैं उनसे मिल रहे हैं, लेकिन उनसे भी मिलने का समय एक बार जरूर आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग प्रयासरत हैं। और चैनल के माध्यम से आपको सूचना जरूर मिलेगी जिस दिन 22,000 सीटों को शायद जोड़ने का बात जो है प्रबल रूप से हावी हो जाएगा। तो ऐसे में सभी अभ्यर्थी जो बॉर्डर के आसपास हैं उन लोगों का भी चयन हो पाएगा। तो फिलहाल अभी बस इतना ही, धन्यवाद।